हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। अगर आप एनएमएस स्कॉलरशिप 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो सबसे जरूरी है। रीजनिंग के मैथ सेक्शन का एक टॉपिक आपका है वेन डायग्राम। क्या है आपका? वेन डायग्राम, वेन आरेख, जहां से आपके पूछे जाते हैं 10 से लेके 12 नंबर के क्वेश्चन हर साल। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए आपका ये टॉपिक जरूरी है। तो 10 से 12 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक की आपके देखिए ये 18 नंबर पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट 18 नंबर वीडियो है। इससे पहले हमारी कितने हैं? 17 वीडियोज आ चुकी हैं रीजनिंग की, वो भी 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी है वो जाके जरूर देख ले। ठीक है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे एनएमएस अड्डा, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनएमएस मैथ रीजनिंग 2025-26 के नाम से। तो वहां पे देखें वो 17 वीडियोस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट। 17 वीडियोस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो 4 चैप्टर हैं वहां से आपके 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर साल। अगर आपने उतनी 17 वीडियोस पढ़ ली तो आपके 40 से 50 नंबर कोई लेके जा नहीं सकता, आपके बिल्कुल पक्के। अब देखिए वेन आरेख आपका, तो चैप्टर पे आ जाते हैं। वेन आरेख, तो वेन आरेख बताइए, डायग्राम वेन आरेख है क्या? सबसे पहले ये समझते हैं कि वेन आरेख है क्या। अब देखिए समझ लेते हैं वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम एक ऐसा तरीका है जिससे हम तीन या दो चीजों को आपसी संबंध, रिलेशन को चित्र बनाकर समझते हैं। क्या समझते हैं? आपके कोई भी दो हैं, दो या तीन चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं? चित्र बनाकर उन चीजों को समझते हैं। अब जैसे सोचिए आपका, सोचिए जैसे पक्षी हो गया, पक्षी हो गया, जानवर और तोता। ठीक है, तीन शब्द दिए गए हैं। अब जैसे अब उस क्या समझ रहे हैं? तोता जो है, तोता क्या है हमारा? तोता हमारा क्या है? एक पक्षी है। तोता हमारा क्या है? एक पक्षी है। ठीक है, और पक्षी कहाँ आते हैं आपके? पक्षी कहाँ आते हैं आपके? जो सारे पक्षी होते हैं वे क्या होते हैं? जानवरों में आते हैं। पक्षी जानवरों में आते हैं। तो अब ये रिलेशन हम सिर्फ दिमाग से नहीं समझ सकते या भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सर्किल बनाकर देखें तो हमें तुरंत सब याद हो जाएगा। जैसे हम सर्किल बनाकर देखें, जानवर, जानवर में क्या आता है? देखिए ये सबसे बड़ा, देखिए ये जानवर। ठीक है, अब हम सर्किल बना के देखें तो हमें याद हो जाएगा, वरना तो हम भूल जाएंगे। क्लियर करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब उसके अंदर जानवर, जानवर के अंदर पक्षी, और पक्षी के अंदर क्या है? तोता। तो हमें क्या है? एग्जाम से, ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो गया। तो जैसे अब बोला जाए, जैसे आपका बोला जाए फल, सेब और वाहन, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? और सोचो, मैं जरूर बताना। ठीक है, अब जैसे आपका दिया गया है फल, सेब, और आपका दिया गया है फल, सेब और वाहन। ठीक है, फल, सेब और वाहन आपका दिया गया है। तो बताइए कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? सोचिए और कमेंट में जरूर बताना। तो अब इस प्रकार एक एक करके वेन डायग्राम के सभी प्रकार हम सीखेंगे। तो आसान भाषा में, मजेदार तरीके से, और साथ में जबरदस्त प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हो जाओ तैयार, चलो शुरू करते हैं। किसके साथ भैया? एनएमएस अड्डा के साथ। एनएमएस अड्डा के साथ हम सीखेंगे इसके आपके 6 टाइप। कितने हैं टोटल हमारा इस चैप्टर में? कितने हैं? 6 टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। किससे बनते हैं आपके? 6 टाइप से। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 1 आपका क्या है? तो एक एक करके देखिएगा। टाइप नंबर 1, 6 टाइप आपको पढ़ने हैं। पहला हमारा क्या हो गया? टाइप नंबर 1। अब देखिए टाइप नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, तो टाइप से याद करके चलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो तीन शब्द होते हैं या कोई भी समूह होता है, इस प्रकार होता है कि तीसरा जो है, तीसरा अन्य दोनों में तथा दूसरा पहले में पूर्ण समाहित होता है। अब मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारा होता है पूर्ण समाहित होता है। पूर्ण समाहित हो तो उनका आरेख डायग्राम कैसे बनेगा? अब देखिए उनका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब देखिए पहला, जो पहला हमारा है, ये हमारा फर्स्ट मान लेते हैं इसको।
अब ये हमारा सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा थर्ड शब्द मान लेते हैं। तो ठीक है, शब्द मान लीजिए जो पहला है हमारा, उसके अंदर दूसरा क्या है, पूर्ण समाहित है, दूसरे के अंदर क्या है, पूर्ण समाहित तीसरा वाला है। अब इसको हम एग्जाम्पल से बात करें आपका, एग्जाम्पल से बात करिए, एक क्वेश्चन देखिए, राज्य। अब राज्य है, जिला है आपका, और शहर दिया गया है। देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा तो राज्य होगा, सबसे बड़ा क्या होगा हमारा, सबसे बड़ा हमारा राज्य होगा। अब राज्य सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, राज्य। अब राज्य के अंदर पूर्ण समाहित क्या है, राज्य के अंदर पूर्ण समाहित क्या है, आपका जिला है। राज्य के अंदर ही तो जिला होगा, पूर्ण समाहित है। और जिले के अंदर आपका क्या आएगा, जिले के अंदर आपका क्या आएगा, शहर। तो ये बन गया हमारा टाइप नंबर 1। समझ में आया कि टाइप नंबर 1 है क्या। जैसे एक और एग्जांपल दे दें आपको, एक और एग्जांपल से बात करता हूं, शहर, ठीक है, शहर, बाजार, दुकान। अब देखिए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या आ जाएगा पहले नंबर पे, सबसे बड़ा हमारा क्या आ जाएगा, शहर। शहर के अंदर ही तो बाजार होगी, शहर के अंदर ही तो बाजार होगी, ठीक है। शहर के अंदर पूर्ण समाहित क्या है हमारा, बाजार है, और बाजार के अंदर ही तो दुकानें होंगी, ठीक है। अब बाजार के अंदर पूर्ण समाहित हमारी क्या है, दुकानें हैं। तो ये बन गया हमारा टाइप नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल। तो आपको क्लियर हुआ कि टाइप नंबर 1 कैसे बनेगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ। फिर बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 2 पे। क्या है, टाइप नंबर 2, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, यदि दो या दो, क्या है, दो या दो से अधिक शब्द होंगे। आप मान लीजिए दो हैं या तीन शब्द हैं, ठीक है, दो या तीन शब्दों का समूह है, कोई भी है, कोई संबंध नहीं हो और वे सभी अलग अलग होंगे। तो आपको ये समझना है, कोई भी आपके तीन दिए होंगे शब्द, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो उनका डायग्राम कैसे बनेगा, आपको कोई भी तीन शब्द दिए होंगे, उनका आपस में कोई संबंध ना मिल रहा हो, वो हमारे किस में आएंगे, टाइप नंबर 2 में। और उनका वेन आ रहा है, कैसे बनेगा, उनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तीनों क्या बनेंगे, तीनों हमारे क्या बनेंगे, अलग अलग, ठीक है। जो तीन चीजें हैं या दो चीजें होंगी तो उनके डायग्राम क्या बनेंगे, अलग अलग। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है, कॉपी, कॉपी, दही और शर्ट, ठीक है। अब देखिए कॉपी, दही और शर्ट, अब इनमें क्या सा कोई संबंध मिल रहा है आपस में, बताइए, एक या दूसरे या तीसरे का कोई भी आपस में कोई भी संबंध हो रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है कि कोई भी संबंध है इनमें। कॉपी आपकी अलग है, दही आपका अलग है, और शर्ट आपकी अलग है। शर्ट को हम पहनते हैं, दही को भैया खाते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, तो तीनों क्या है हमारे अलग। तो इसको क्या करें, देखिए एक हमारा बन गया कॉपी, एक हमारा बन गया दही, और एक हमारा बन गया शर्ट। किसी को कोई दिक्कत हो रही है यहां तक, बताएं। तो क्या हो गया, ये टाइप नंबर 2 में है, जिनमें जो आपके दो दिए होंगे या तीन दिए होंगे, उनमें क्या है, कोई भी संबंध ना हो, सभी अलग अलग होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी बात, एक और एग्जांपल देख लें। अब जैसे आपका दिया है चावल, चावल तो सभी को पता होगा, चावल, कंप्यूटर, कंप्यूटर और कुर्सी। अब ये मत कहने लगना कि कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं, इनका कोई संबंध नहीं है आपस में। क्या है, तीनों का कोई भी संबंध आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या आएंगे, तो एक हमारा इनका डायग्राम कैसे बनेगा, चावल, चावल, और ये हमारा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, और ये हमारा कुर्सी। तो ये बना गया हमारा टाइप नंबर 2, ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 3 पे।
ठीक है। अब टाइप नंबर 3 क्या है, आपके कोई भी समूह, टाइप नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है। अब जैसे भी कोई भी आपका दिया होगा, दो या दो के अधिक या तीन का समूह का कोई भी समूह दिया होगा, ठीक है, संबंध हो। जैसे आपका यदि किसी समूह के अन्य दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो। अब जैसे क्या है, आपके शब्द हो या तीन समूहों में हो या दो समूह तीसरे समूह से पूर्ण समाहित हो, परंतु दोनों समूहों का आपस में कोई संबंध ना हो, तो उनका आरेख कैसे बनेगा। समझ में तो आया नहीं होगा आप लोगों को, तो डायग्राम से समझते हैं। जैसे भी आपके कोई भी संबंध है, तीन शब्द दिए गए हैं, तीन शब्द दिए गए हैं, उसमें क्या है, जैसे तीन शब्द दिए गए हैं तो एक आपका क्या है, ये हो गया पूरा बड़का सा, ठीक है, डायग्राम से समझिएगा। तो इसका संबंध दोनों से है, जो हमारे दो हैं अगले वाले, इनका संबंध हमारा क्या है, दोनों से है। और बट ये दोनों आपके आपस में अलग अलग, अब बट आपस में क्या है, आपके अलग अलग है। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल से समझें तो हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, अनाज, अनाज, दाल और चावल। अनाज, दाल और चावल, ये आपका कोई भी क्वेश्चन है, तीन आपके शब्द दिए गए हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, अनाज जो है, अनाज में ही तो आपके दाल और चावल आएंगे। क्या है, अनाज के अंदर ये क्या हो गया हमारा, अनाज, ठीक है, अनाज। अब अनाज के अंदर ही तुम्हारी क्या आएगी, दाल आएगी, दाल में ही आती है। अनाज हमारा क्या है, वो चावल भी है, ठीक है, चावल। अनाज के अंदर हमारे क्या आएंगे, दाल और चावल आएंगे। अब दाल और चावल में कोई संबंध है, बताइए। दाल और चावल का संबंध तो अनाज से है, पर दाल और चावल का आपस में कोई संबंध है, आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए क्या है, दाल अलग है, चावल अलग है, पर दोनों चाय की चीजें क्या है, अनाज के अंदर आती हैं। तो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। बस हो गई आपकी, बस में तो सभी लोग चढ़े होंगे, बस हो गई आपकी। कार में भी सभी लोग बैठे होंगे, और वाहन में बैठे हैं कि नहीं। तो आधे को तो कंफ्यूज हो गए यहीं पे कि वाहन क्या है। तो शुद्ध भाषा में समझे तो देखिए, वाहन जो है, वाहन के अंदर ही कार, बस, मोटरसाइकिल, ये सब क्या आता है, ये सब वाहन के अंदर आता है। तो ये क्या है, जो आपका वाहन है, ये क्या है आपका वाहन। वाहन के अंदर ही क्या आती है, हमारी बस आती है। वाहन के अंदर हमने बस रख लिया, इसको रफ कर देते हैं, देखिए, ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले हमें दिया गया वाहन, तो ये हो गया हमारा वाहन। अब वाहन के अंदर ही तो हमारी बस आएगी, और वाहन के अंदर ही हमारी क्या आएगी, कार आएगी। पर बस और कार का आपस में कोई संबंध है, ये मत कहने लगना कि चार पहिए उसमें है, चार पहिए उसमें भी होते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी अलग है और कार आपकी अलग है। तो क्या हो गया, बस आपकी अलग हो गई और कार आपकी अलग हो गई। क्लियर है यहां तक। तो ये बन जाता है हमारा टाइप नंबर 3। क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है टाइप नंबर 3। ठीक है, तीन टाइप समझ में आ गए। सबसे पहले आपका कौन सा टाइप, सबसे पहले हमारा टाइप नंबर 1 था, जिसमें आपकी सारी चीजें पूर्ण रूप से समाहित हो जाती थी एक दूसरे के अंदर। ठीक है, ये था हमारा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 क्या था, टाइप नंबर 2 में हमारे तक आपके जो दो चीजें या तीन चीजें जो भी समूह दिया होगा वो आपस में अलग अलग होंगे। ठीक है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में हमारा क्या है, जो एक आपको पूर्ण चीज होगी उसी के अंदर, टाइप नंबर 3 क्या है, आपका जो मेन चीज होगी, ठीक है, जो तीसरी आपके समूह में पूर्ण, उसके अंदर दोनों चीजें समाहित होंगे, पर उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपकी एक जो पूर्ण है, जो आपका बड़का गोला है, बड़के के गोले के अंदर दोनों चीजें आएंगी, समाहित होंगी, पर वो दोनों चीजें जो होंगी वो आपस में अलग अलग होंगी। ठीक है, तो देसी भाषा में भी अपने आप रूल बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में ये चलेंगे। फिर बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 4 पे। अगर आप ये 6 टाइप सीख गए तो आपके लिए पूरा चैप्टर आसान। अब देखिए टाइप नंबर 4 हमारा कह रहा है, कह रहा है यदि किसी दो शब्द या समूह, ठीक है, शब्द या समूह, ठीक है। अब समूह और शब्द, जैसे आपका कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर है,
या कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स लिखा है, तो वो क्या है, एक शब्द और समूह, दो शब्द और समूह का आपस में पूर्ण संबंध हो। जो आपके दो शब्द होंगे उनका क्या हो, आपस में पूर्ण संबंध होना चाहिए। एवं तीसरे समूह में, जो तीसरा आपका समूह होगा या तीसरा शब्द होगा, उन दोनों समूहों का आपस में कोई संबंध ना हो, या तीनों समूहों में एक समूह दूसरे समूह में पूर्ण समाहित हो, वह तीसरे समूह में कोई। मुझे तो आया नहीं भैया इतनी लैंग्वेज देख के। ठीक है, अब लैंग्वेज देख के तो हमें आया नहीं, चलते हैं डायग्राम पे। चलते हैं डायग्राम, आपको वेन आरेख में सर्किल ही बनाने हैं, ये नहीं कि आप रेक्टेंगल की स्क्वायर बना दोगे। ठीक है, अब देखिए इतना तो मुझे टाइप नंबर 4 समझ में आया नहीं, तो आपको हम कैसे समझाएंगे जब हमें ही नहीं आया समझ में। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो हम बोलेंगे दो आपस में जुड़े हुए हैं और एक अलग है। क्या वो है, दो आपके, दो जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो जुड़े हुए हैं और एक हमारा क्या है, एक आपका अलग। ठीक है, इसको ऐसे समझो। अब दो जुड़े हुए कैसे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे। दो चीजें आपस में, दो चीजों का आपस में संबंध है, बट उन्हीं उसमें क्या है, तीसरी चीज आपकी अलग है। और जैसे आपको हमने राजधानी पढ़ा रखी है, तो राजधानी से ही बात करते हैं। एक आपका दिया गया है दिल्ली। ठीक है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, दिल्ली, भोपाल, सरल भी बता देंगे, दिल्ली, भोपाल, मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे तो लड़का कंफ्यूज है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर जी समझ में नहीं आया, इसको तो छोड़ देते हैं। अब हमने क्या बोला, दो आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे तीनों में आ जाए, तीनों में बताए क्या दो आपस में कैसे जुड़े हैं। आपके क्या है, जो मध्य प्रदेश है इसको हम मान लेते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि हमें पता है, इसको हम क्यों मान रहे हैं मध्य प्रदेश। हमें, आपको पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है आपकी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, भोपाल। मध्य प्रदेश की आपकी राजधानी क्या होती है, भोपाल। और जो आपका दिल्ली है, जो आपका दिल्ली है वो क्या है, हमारा केंद्र शासित देश है। क्या है, हमारा केंद्र शासित देश है। जब ये मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, दिल्ली है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। और दिल्ली क्या है, आपस में तीनों संबंध है, दो का आपस में, दो आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और दिल्ली आपकी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित राज्य है। समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो भाई फिर से आ जाते हैं। अगर नहीं समझे हैं तो भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारा दिया गया, इससे तो समझेंगे। एक हमारा दिया गया मटर, एक हमारा दिया गया मटर, एक आपका दिया गया फली, और एक आपका दिया गया है मटर, फली और मक्का। मटर, फली और मक्का, ये तीन चीजें दी गई हैं, को समझिए क्वेश्चन दिया गया। अब क्या समझेंगे। अब देखिए, अगर जिसको नहीं समझना, अब क्या है, देखिए जो फली होती है, फली होती है हमारी, क्या होती है, फली जो होती है, ये क्या हो गई हमारी फली। फली के अंदर ही क्या आता है हमारा, फली के अंदर ही तो मटर निकलती है। फली के अंदर क्या निकलती है भैया, मटर निकलती है। ठीक है, अब वो मक्का, मक्का फली में थोड़ी ना निकलता है। मक्का क्या है हमारा, अलग है। क्या है हमारा, मक्का हमारा अलग है, जिसको भुट्टा वगैरह बोलते हो आप लोग, खाते हो। तो फली के अंदर मटर निकलती है, तो ये आपस में दो है, क्या है, ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं और एक आपका क्या है, अलग। तो यही तो बताया था हमने, क्या है था आपका टाइप नंबर 4। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ये दो आपके आपस में संबंध उनका जुड़ा हुआ है, तीसरा आपका क्या है, अलग है, तो ये हमारा बन जाता है टाइप नंबर 4। ठीक है भाई, चलो अभी और सभी को कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है आपका, एक और समझ लेते हैं, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। ठीक है, फल केला आप लोग सभी खाते हैं। एक देखिए फल दिया गया है, एक आपका केला दिया गया, और एक आपका बैंगन दिया गया। बहुत लोगों को बैंगन नहीं पसंद होगा। ठीक है, अब देखिए फल क्या है, देखिए जो फल है, फल के अंतर्गत ही क्या आता है हमारा, फल जो है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फल हो गया।
फल के अंतर्गत ही क्या आता है, केला आता है। फल के अंतर्गत क्या आता है हमारा, केला आता है। अब फल में आपका बैंगन आता है, फल तो आपका फल में क्या आता है, फल में तो बैंगन आएगा नहीं। बैंगन हमारी क्या है, सब्जी है, तो ये अलग हो जाएगा। क्या है आपका, सब्जी है। तो फल के अंतर्गत केला आता है, जबकि बैंगन एक आपकी सब्जी है। तो ये हमारा क्या है, आपका टाइप नंबर 4। अब नहीं कंफ्यूजन होनी चाहिए सभी को। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, तो हम उसको और क्लियर आपको समझा देंगे। फिर आ जाते हैं हम अपने टाइप नंबर 5। इनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, अपने आप ही बता दें। टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, कह रहा है तीनों शब्दों में आंशिक कुछ संबंध या तीनों समूह आपस में एक दूसरे से आंशिक रूप से समाहित हों, तो आरेख डायग्राम कैसे बनेगा। सभी का आंशिक संबंध, इसी को क्या बोलते हैं, टाइप नंबर 5 को बोलते हैं आपका सभी का आंशिक संबंध। सभी का आंशिक संबंध। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, आंशिक क्या होता है, पार्सली जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा संबंध होता है। अब थोड़ा थोड़ा संबंध कैसे आएगा, अगर हम डायग्राम देखें तो वहीं से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसका डायग्राम आपका कैसे बनता है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या है, आपका 3 डायग्राम है, तो तीनों चीजों का आपका क्या है, आपस में आंशिक संबंध है, तीनों का कुछ ना कुछ आपस में संबंध है। अब कैसे है आपका, सबसे बढ़िया आ जाते हैं आपकी, देखिए एक एग्जांपल, सबसे बढ़िया आपको एग्जांपल समझ में आएगा, माता, बहन, माता बहन और पत्नी। ठीक है, माता बहन और पत्नी। देखिए 3 आपके शब्द दिए गए हैं। ठीक है, माता बहन और पत्नी समूह समझ लीजिए। देखिए जो आपकी होती हैं, कुछ जो आपकी मम्मी है वो आपकी किसी की बहन भी रही होंगी और किसी की पत्नी भी रही होंगी। जो आपकी मम्मी है वो आपकी किसी की बहन भी रही होंगी और पत्नी भी रही होंगी। तो तीनों आपस में देखिए थोड़ा थोड़ा संबंध दिख रहा है। देखिए कुछ बहन किसी व्यक्ति की माता भी हैं या पत्नी भी हो सकती हैं। कुछ माता किसी व्यक्ति की आपकी बहन भी हो सकती हैं और पत्नी भी हो सकती हैं, और कुछ पत्नी किसी व्यक्ति की माता या बहन भी हो सकती हैं। तो आप आपस में संबंध है। जो आपकी माताएं हैं किसी की बहन भी हो सकती हैं और किसी की पत्नी भी होती हैं, और जो किसी की बहन है वो माता भी हो सकती है और किसी की पत्नी हो सकती है। तो आपस में क्या है, तीनों का संबंध है आपस में। ये देखिए जो आपकी माताएं हैं, कुछ माताएं आपकी क्या है, कुछ माताएं किसी की आपकी पत्नी भी होंगी, क्या होंगी आपकी पत्नी भी होंगी, और कुछ आपकी जो है बहन। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है माता। तो माताएं क्या है, कुछ आपकी माताएं देखिए समझने में कोशिश करिएगा, कुछ माताएं आपकी किसी की बहन भी हो सकती हैं और ये हमारी क्या है, और पत्नी भी हो सकती हैं। और जो कुछ बहनें हैं, कुछ बहनें हैं वो हमारी पत्नी भी हो सकती हैं और माताएं भी हो सकती हैं। और जो हमारी पत्नी है, तो वो पत्नी क्या है, वो बहन भी हो सकती है किसी की और किसी की माता भी हो सकती है। तो आपस में क्या है, इनका थोड़ा थोड़ा संबंध है, पार्सली है, पार्सली संबंध है इनका। तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको बताता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपका। जो शिक्षित व्यक्ति है, आपका दिया गया है, एक कुछ एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। एक आपका जो गायक दिया गया है, क्या है आपका गायक, गायक को सभी जानते होंगे। गायक हो गया, व्यापारी हो गया, व्यापारी हो गया आपका जो, और संगीतकार हो गया, संगीतकार। अब इनका डायग्राम बनाते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब ये टाइप संगीतकार भी हो गया। तो आप समझिए, देखिए कुछ जो होंगे आपके गायक जो होंगे, क्या होते हैं गायक जो होंगे, कुछ आपके गायक होंगे। ठीक है, ये हम मान लेते हैं गायक है हमारे। ठीक है, ये हमारे मान लेते हैं गायक हैं। तो जो गायक होंगे तो वो संगीतकार भी तो होंगे, क्या होंगे, संगीतकार भी तो होंगे। ठीक है, और कुछ जो गायक हैं, जो कुछ गायक हैं भैया, ऐसा तो नहीं है बहुत सारा अपना, देखिए जो व्यापारी होते हैं अपना जो माल बेचते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ गायक भी तो होते हैं।
और जो सबके संगीतकार होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली वो संगीतकार हैं अपना संगीत सुना रहे, वो अपना व्यापारी भी तो होते हैं। और कुछ जो गायक होते हैं वो संगीतकार भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आपका व्यापारी। समझ में आया? जो आपके संगीतकार हैं वो आपके व्यापारी हो सकते हैं कि नहीं? अगर कोई भी व्यापारी है जो आपका काम कर रहा है, वो अपना गाना भी गा सकता है, ऐसा तो नहीं है संगीतकार। और गायक भी हो सकता है, जैसे कोई गायक है तो ये मतलब नहीं गायक है तो उसको वो अपना व्यापारी नहीं हो सकता। भैया ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगे, वहां पे जो संगीतकार हैं अपना गाना गाते गाते, जो गायक हैं गाते गाते अपना धंधा भी बेचते हैं। ये ले लीजिए, गा गा के अपना सामान बेचते हैं। तो क्या है, कुछ गायक इनका क्या है आपको पार्सली संबंध है, ये देख लीजिए, ये क्या है आपका पार्सली संबंध हो गया। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा टाइप नंबर 5। क्या बन जाता है? टाइप नंबर 5। क्लियर है यहां तक? फिर बढ़ते हैं आपके लास्ट टाइप नंबर पे आज के। तो देखिए टाइप नंबर 6। अब टाइप नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? भाई साहब आ जाओ टाइप नंबर 6 पे। कह रहा है यदि दो शब्द या समूह में आपस में कोई संबंध नहीं है। कह रहा है आपस में कोई संबंध नहीं है। जब क्या कह रहा है, तीन नहीं कह रहा है, दो शब्द हैं या समूह है, उनमें कह रहा है आपस में कोई संबंध नहीं है। किंतु जो तीसरा शब्द है, जो आपका जो तीसरा शब्द है या समूह है, उन दोनों का आंशिक संबंध हो, या तीनों समूहों में से एक समूह अन्य दूसरे एवं तीसरे के आंशिक रूप पर समाहित हो, तो उनका आरेख कैसे बनेगा? भाई बड़ी कंफ्यूजन हो जाती ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा था। कहना भाई क्या चाह रहे हो तुम, काहे परेशान कर रहे हो सभी को? ठीक है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल हम लेके आ गए आपके लिए। देखिए विद्वान है, विद्वान तो सभी जानते हो ना कि कौन, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी। जो विद्वान है, ठीक है, जो आपके विद्वान है, मुस्लिम है। ये मत कह देना कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम शुरू करने लगा, ये सब गलत चीज है। ठीक है, मुस्लिम हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, ये सब ठीक है आपस। ये क्या कहते हैं, मुस्लिम है। और ये आपके हिंदू। ये है तीन आपके शब्द हैं, समूह दिए गए, विद्वान मुस्लिम हिंदू। तो आपके जो विद्वान होंगे, एक मान लेते हैं हमने एक क्या ड्रा करा, विद्वान। ठीक है भाई, विद्वान है। अब विद्वान जो है हमारे क्या है, अब हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग है, ठीक है समझ लीजिए। ठीक है, जो आपकी क्या है, देखिए विद्वान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में कोई एक धर्म के हो सकते हैं। हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू धर्म अलग है हो गया हमारा, जबकि एक धर्म के हो सकते हैं। परंतु जो हिंदू और मुस्लिम है वो दो अलग अलग धर्म है। क्या है आपके, देखिए हम इसको मान लेते हैं, ये क्या है हमारा, हिंदू हो गए। ठीक है, तो आपके हिंदू हो गए, ये आपके क्या है, मुस्लिम हो गए। ये आपके क्या है, हिंदू और मुस्लिम जो हमारा धर्म होता है वो अलग अलग होता है। पर जैसे विद्वान आदमी, जो विद्वान आदमी होगा वो हमारा हिंदू भी हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा, हमारा क्या हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। और जैसे और मुस्लिम आदमी भी हमारा क्या है, मुस्लिम इंसान भी हमारा क्या है, वो विद्वान हो सकता है। तो हिंदू और मुस्लिम आपस में अलग अलग है, बट जो विद्वान है वो आपके हिंदू भी हो सकते हैं और ये आपका मुस्लिम भी हो सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? भैया जिसको नहीं समझ में आया वो आ जाओ फिर दूसरे एग्जाम्पल पे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका पुरुष। अब ये तो समझते होंगे, ये मत कहना कि पुरुष नहीं समझते हैं। जो आपके पुरुष हो गए और डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, और ये आपका बढ़ई हो गया। ठीक है, बढ़ई का मतलब जो आपके गेट वेट बनाते हैं। ठीक है, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं। अब देखिए ये एक हमारा पुरुष हो गया। ठीक है, पुरुष, आपका पुरुष जो है वो डॉक्टर भी होता है, बढ़ई भी होता है। तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारे भाई पुरुष हैं। ठीक है, जो हमारे पुरुष हैं। अब पुरुष क्या होगा, पुरुष हमारा क्या है, बढ़ई भी हो सकता है। पुरुष हमारा बढ़ई भी हो सकता है। और पुरुष जो है हमारे क्या है, डॉक्टर भी हो सकते हैं।
क्या है पुरुष? डॉक्टर भी हो सकते हैं। भैया आपने देखा नहीं, डॉक्टर कुछ पुरुष होते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, देखिए डॉक्टर और बढ़ई इनका क्या है, आपस में अलग है। जो आपके क्या है, जो आपके डॉक्टर है और इंजीनियर, डॉक्टर और पुरुष हैं, ठीक है, एक दूसरे से हो सकते हैं, उनके अलग अलग पेशे हैं, पर डॉक्टर दोनों अलग अलग है। वैसा है आपका, देखिए पुरुष भी है और बढ़ई भी है, पर इनका पेशा क्या है, डॉक्टरी अलग है, बढ़ई अलग है, बट ये क्या है, इनका आंशिक संबंध है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था हमारा टाइप नंबर 6। क्या था हमारा? ये हमारा था आपका टाइप नंबर 6। तो चलिए देखते हैं फिर 6 टाइप्स को जल्दी से हम दोहरा लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या था? टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर हमारा क्या था? पूरी तरह समाहित, पूरी तरह समाहित। टाइप नंबर 2 हमारा क्या था? टाइप नंबर 2 हमारा क्या था? आपका टाइप नंबर 2 हमारा था पूरी तरह अलग, पूरी तरह अलग। ठीक है, पूरी तरह अलग। टाइप नंबर 3 पे आ जाते हैं आपके, टाइप नंबर 3 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 3 पे आ जाएंगे, दो जुड़े नहीं, आंशिक रूप से जुड़े। क्या मतलब था? ठीक है, टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 हमारा क्या कह रहा था? टाइप नंबर 3 हमारा कह रहा था आपका कोई, देखिए कोई जुड़ा, ठीक है, कोई जुड़ा, कोई नहीं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, ये जो है आंशिक रूप से इसके अंदर दोनों होंगे, तो दोनों का आपस में संबंध नहीं होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने टाइप नंबर 4 पे। हमने क्या बताया था आपको? टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 हमने बताया था दो जुड़े एक अलग। ओके, ये हमारे शॉर्ट हैं, दो जुड़े एक अलग, एक अलग। फिर आ जाते हैं आपके टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5, ठीक है। अब टाइप नंबर 5 हमारा क्या कह रहा था? आंशिक रूप से जुड़े। ठीक है, टाइप नंबर हमारा 5 क्या कह रहा था? आंशिक रूप से जुड़े, आंशिक रूप से जुड़े। ठीक है, क्लियर है? टाइप नंबर हमारा 6 क्या कह रहा था? अभी हमने बताया। तो टाइप नंबर हमारा 6 क्या कह रहा था? सभी का आंशिक संबंध, जैसे है आपका आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, ये हमारा क्या था? ये हमारा आपका, ये हमारा आंशिक रूप से जुड़े, आंशिक रूप से सभी का संबंध, आंशिक रूप में सभी का संबंध था। ठीक है, जैसे देख सकते हैं टाइप नंबर 5 हमारा क्या कह रहा था? टाइप नंबर हमारा आंशिक रूप से समाहित, वही चीज। ठीक है, आंशिक रूप से इनका संबंध था, सभी का आंशिक रूप, सभी का आंशिक रूप। और छठा हमारा था आंशिक रूप से जुड़े हुए। ठीक है, आंशिक रूप से जुड़े। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 ला सकें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल आपका एनएमएस अड्डा को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपके एनएमएस की पूरी तैयारी के फ्री स्टडी प्लान, फ्री नोट्स और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।